जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे अध्याय एक समय की शुरुआत से एक क्लास से 11 हिस्ट्री का लेसन 1 पहला चैप्टर है। तो पुरातात्विक सबसे पहले समझेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। पुरातात्विक, पुरातत्व से तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक वस्तुओं से है। पुरातत्व से जो तात्पर्य है वो क्या है? पृथ्वी के अंदर से वह वस्तु जो प्राप्त होती है, बस यही है पुरातात्विक, जिसमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके निम्नलिखित अभिनेत्र सर्वाधिक मिलते हैं। ये जो संग्रहण है ना, ये खुद का अपना भी हेयरिंग है, और ये जो मैंने लिखा ऊपर, इसके निम्नलिखित सब अभिनेत्र सर्वाधिक मिलते हैं, इसका भी हेयरिंग है, ये समझ लेना। संग्रहण से तात्पर्य है कि जो पत्थर तथा अन्य धातु से विभिन्न आकृति के वस्तु बनाकर उसमें अनाज तथा अन्य वस्तुएं रखी जाती थी, यही संग्रहण कहलाता है। और आपका अगला हेयरिंग है औजार बनाना। देखो, औजार का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने किया था। यह माना जाता है कि औजार का निर्माण पत्थरों से किया जाता है। इसके बाद में ये धातु से बनाए जाने लगे और यह वर्ल्ड से प्राप्त है। और आपका अगला हेयरिंग है आग का प्रयोग। आग का प्रयोग के अंतर्गत क्या है? आग का प्रयोग का परिणाम इथियोपिया व कन्या नामक स्थान से मिलता जुलता है। इथियोपिया व कन्या यह अफ्रीका की राजधानी है, वहाँ से आग का प्रयोग का परिणाम मिलता जुलता है। आग का खोज का स्थान इथियोपिया व कन्या नामक स्थान ही है। आग के प्रयोग से उनके अंदर एक स्थान पर रहने, औजार बनाना, संग्रहण करना और भी कलाएं सीख गए। अब लेकिन बात करें तो आग किस समय खोज हुआ, तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। और आपका अगला हेयरिंग है, अगला टॉपिक है मानव के विकास, मानव के क्रमिक विकास का वर्णन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव की शुरुआत आदि मानव के रूप से प्रारंभ होती है। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। पिथेकस यानी वानर से मिलकर हुई है। आदि मानव ने वानर के विभिन्न लक्षण विद्यमान थे। ये प्रारंभ में ही अनापदोषी जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिनों के बाद ये अस्थायी रूप से नदियों के किनारे रहने लगे। ये अब आदि मानव से सभ्य मानव में परिवर्तित हो गए। आग की खोज किए, पत्थर तथा धातुओं से औजार बनाने लगे और ये पहिए की खोज कर लिए। पहिए की पत्थर तथा अन्य धातुओं से औजार बनाने लगे और ये पहिए की खोज कर लिए। पहिए की खोज करने के बाद इनमें बड़ा परिवर्तन आया। आग की खोज की तथा धातु की खोज की। ये राज्यों में निवास करने लगे। पहिए की खोज के बाद ये राज्यों में निवास करने लगे, जिसमें ये अपने प्रजा के कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करने लगे, जैसा कि विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण हम्मुराबी द्वारा चलाया गया। और आपका अगला हेयरिंग होगा मानव व वानर के मध्य पाए जाने वाले समानताएं और अंतर। मानव तथा वानर के मध्य पाए जाने वाले ये दोनों, मानव तथा वानर के मध्य पाए जाने वाले निम्नलिखित समानताएं हैं। पहला है ये दोनों प्राइमेर उपसमूह के जीव हैं। दूसरा है मानव और वानर दोनों के जो शरीर है उस पे बाल होते हैं। और जो आपका अगला होगा तीसरा वाला, यानी दोनों प्राणियों के शरीर, मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने की स्तन ग्रंथियां होती हैं। चौथा है दोनों अपने शरीर को अवस्था के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। मतलब अगर एक बंदर है वो पेड़ पे चढ़ने की क्षमता रखता है, तो मनइयो पेड़ पे चढ़े खातिर क्षमता रखत है। तो दोनों अपने शरीर को, अपने हाथों को पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दोनों अपने हाथों को छोड़ देते हैं और पिछले पैर के खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक समस्या है जो आगे बताए। मानव व वानर में बच्चों को अपने गोद में उठाकर चल सकते हैं। बंदर तो अपने पेटे में चिपका ली हैं, कभी कभी गोद में ले ली हैं, लेकिन आदमी अपने खड़ा हुई दोनों पैर पे और गोड़े और अपने हाथे में बच्चन के कोरा में उठा ले। और अगला है अंतर।
मानव 2 पैरों पर चलता है लेकिन वानर 4 पैरों पर चलता है। मनुष्य जो है 2 पैरों पर चलेगा, दौड़ेगा, और बंदरों से तेज हो सकता है दौड़ता है, लेकिन वानर चारों पैरों से जहाँ हुई मगन होगी चले, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं। 1 जीबी 2 जीबी दिमाग हो, 1 जीबी नहीं दिमाग, 1-2 जीबी, 1-2 MB दिमाग होता है। मानव में ज्ञान शक्ति ज़्यादा होती है जबकि वानरों में बहुत कम होती है। मानव के मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है जबकि वानरों का जबड़ा बहुत लंबा होता है। मानव अपने पैरों पर अधिक समय तक खड़ा हो सकता है जबकि वानर, यही देखो मेन इंपॉर्टेंट है, मानव वानर में अपने बच्चे को गोद में लेकर उठाकर चल सकते हैं। हाँ, यह बात सही है, लेकिन लेकिन आ रहा है वानर क्यों नहीं वानर में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मानव अपने पैर पे अधिक समय तक खड़ा हो सकता है, यही दिक्कत है। मानव अधिक समय तक खड़ा हो सकता है और वानर अधिक समय तक नहीं खड़ा हो सकता। वो अपने कभी पेट में चिपकाया रहेगा, तो खड़ा तो बिल्कुल मत कहो। संस्कृति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और सबसे आखिरी आपका हेडिंग है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। या आपको इतना पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा जितना आप भी नहीं जानते हैं। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जीवाश्म के समय का आकलन किया जाता है। जीवाश्म में कार्बन रहने पर उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, और जब कार्बन की मात्रा समाप्त हो जाती है तो तभी जीवाश्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कार्बन पद्धति को भी 14 विधि के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे C रहेगा, C14 है, लेकिन नहीं लिखे हैं आगे चलकर, ध्यान देना आप लोग। देखो CID आप लोग देखो, CID में सबका बहुत इस्तेमाल होता है। रेडियो कार्बन विधि, खून का 1 घंटा पहले है गिरा यहाँ, उसमें कार्बन का अस्तित्व नापेंगे, बता देंगे 2 घंटा पहले यहाँ पे खून आया था, 1 बूंद खून यहाँ चुआ है, ये 2 घंटा पहले का इस तरह का खून है।